हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैरू एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपका जुलाई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैप्रिकॉन का जुलाई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। Oh, nice. Okay. Three of Pentacles, Justice, Five of Pentacles, and the Devil card. At the bottom of the deck we have the Three of Cups. बहुत मेहनत चल रही है किसी चीज़ को लेकर कैप्रिकॉन आपके लाइफ में, और उस मेहनत को करते करते शायद एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है या रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है। और ये टाइम भी फ़िलहाल ऐसा चल रहा है जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है एंड काफ़ी लोगों के लाइफ में चीज़ें स्लो चल रही हैं। सो वो रेट्रोग्रेड का असर शायद आपको भी दिखे इस महीने, जहाँ पे चीज़ें स्लो चलें, आपकी मेहनत का रंग वैसा ना आ पाए जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट क्योंकि आप मेहनत से नहीं भागते हैं कैप्रिकॉन, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपको ये थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, जो कि सेलिब्रेशन, गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, गुड रिजल्ट, प्रमोशन दिखाता है यहाँ पर, राइट। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल्सो देयर, विच मीन्स कि अगर हो सकता है, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है तो ये टाइम बदलेगा और ये टाइम आपके फेवर में आएगा और वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे जिनका आप वेट कर रहे हैं। फॉर सम टाइम यू माइट फील कि रिजल्ट पॉजिटिवली नहीं आ रहा है, बट उससे डिसहार्टन नहीं होना है। आई कैन सी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यू माइट फील कि शायद आपके आसपास के लोगों की तरक्की हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, इस तरीके का कुछ। बट फिकर नॉट यहाँ पर कुछ डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जस्टिस कार्ड भी यहाँ पे बैलेंस दिखाता है। ये बैलेंस आएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलना है। और जैसा कि आपका एटीट्यूड है मेहनत से नहीं भागने वाला, वही एटीट्यूड आप कैरी रखते हो और रुकते नहीं हो बीच रास्ते में, तो ज़रूर आपको पॉजिटिवली रिजल्ट्स मिलेंगे कैप्रिकॉन, राइट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, ये बताता है आपको। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने पर्सन अपने रिलेशनशिप को लेकर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओह, मिसिंग ईच अदर, ऑफर ऑफ लव एंड स्ट्रेंथ। एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जजमेंट कार्ड। यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोगों के लिए एक अपॉलजी आते हुए दिखती है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा थोड़ा छोटा मोटा अनबन अगर हुआ है, तो जजमेंट कार्ड ये बताता है कि यहाँ पे एक अपॉलजी आ सकती है, एक किसी बात को लेकर एक इस तरीके का जजमेंट जहाँ पे आप ये डिसाइड करो कि इस चीज़ को लेके करना क्या है, उस तरीके का कुछ यहाँ पर होते हुए दिखता है। पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स बहुत एक अच्छा कनेक्ट दिखाता है आप दोनों के बीच में, और आपकी फीलिंग्स भी अपने पर्सन को लेकर काफ़ी सुंदर रहेगी। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते हो या कोई शॉर्ट डिस्टेंस आया है, तो ये बहुत ही मिसिंग, रिमिनिसिंग और एक दूसरे को उस तरीके का फीलिंग्स जहाँ पर हार्ट वाइज बहुत लव फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, और आपकी एनर्जीज़ भी ऐसी दिखती हैं यहाँ पर, एक दूसरे को मिस करते हुए एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड लव फीलिंग, नॉट लव लाइक बट एब्सोल्युटली लव फीलिंग्स यहाँ पे रहेगी आपकी। नाउ कैप्रिकॉन्स, हो सकता है कि आप थोड़े कंट्रोलिंग होते हो इस रिलेशनशिप में, और वो कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉदर कर सकता है आपके पर्सन को, बट बिकॉज यू आर सो गिविंग कैप्रिकॉन्स, आप अपना 100% देते हो इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोलिंग फैक्टर आ जाता होगा आपके पर्सनालिटी में, ऐसा दिखता है, और ऐसा जुलाई के मंथ में भी होते हुए दिखता है। सो इफ़ यू कैन कंट्रोल योर कंट्रोलिंग फैक्टर अ बिट, तो सिर्फ कप्स ही रहेंगे, सिर्फ प्यार ही रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव ही इस रिलेशनशिप में रहेगा, राइट। कंट्रोल से थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर आ जाता है, बट आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जस्टिस कार्ड भी है, तो वो आप बैलेंस कर लोगे।
राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आर्कएंजल माइकल, कैप्रिकॉन के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर। प्रेशर कुकर, विश, ट्रैश, डिस्कार्डिंग, थ्रोइंग आउट नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ लाइफ। आपका पर्सन विश, प्रे और होप कर रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही रहे और जो भी ट्रैशी या नेगेटिव है वो दोबारा से ना आए, या फिर अगर फ़िलहाल ऐसा कुछ नेगेटिव चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में तो वो चीज़ें ख़त्म हो, ऐसा विश और प्रे रहेगा आपके पर्सन का। यहाँ पर रेज और रेडी टू एक्सप्लोर का कार्ड भी आया है। हो सकता है आपके पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, मार्स बाउंड एनर्जी हो जहाँ पे तुरंत से इम्पल्सिवली रिएक्ट करके कुछ गुस्सा कर देते हो, जिसके वजह से ये ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ये फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, द जजमेंट कार्ड, राइट। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी बन सकती है जुलाई में, बट क्योंकि यहाँ पर होप, प्रेइंग और यर्निंग का कार्ड है विच शोज़ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज रहेंगी कि जो भी नेगेटिव है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, चाहे उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना हो तो वो भी यहाँ पर ऐसा करने के लिए वो रेडी हैं आपके पर्सन। आपकी तरफ से भी वो आप एक ऑफ़र ऑफ लव दे सकते हो अपने पर्सन को विद पेज ऑफ कप शोइंग योर कैप्रिकॉन, राइट। तो दोनों की तरफ से वो फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रहेगा, चीज़ों को ठीक करने का एटीट्यूड रहेगा, विच इज़ वेरी गुड। लेट्स सी आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। थोड़ा बहुत अगर अनबन हुई भी है तो वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखती है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। The Chariot, Page of Swords and Seven of Wands, right। देखो यहाँ पे पेज के नीचे एक और पेज आया है, तो काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है आपके अंदर किसी चीज़ को ले करके, और आउटकम भी काफ़ी पॉजिटिवली दिखता है अगर ये डिफेंसिव होना आप अवॉइड करें तो। कई बार ईगो में आप डिफेंसिव हो जाते हो और आपका जो पॉइंट है वही एक पॉइंट है, वो अपना पॉइंट आप प्रूव करने के लिए काफ़ी लड़ जाते होगे अपने पर्सन से। बट अगर आप ऐसा नहीं करो तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड मूवमेंट फॉर श्योर दिखता है विद चैरियट कार्ड शोइंग। थोड़ी सी अनबन के बाद, थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद इन चीज़ों को दोबारा से ठीक करना और आगे बढ़ना अपने रिलेशनशिप में, ये भी दिखता है यहाँ पर। और पेज ऑफ सॉर्ट्स कम्युनिकेशन दिखाता है, प्लानिंग दिखाता है, सो वो सब चलेगा यहाँ पर। और लाइक एज एन आउटकम थोड़े से अप एंड डाउन के बाद यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखती हैं कैप्रिकॉन्स, राइट। लेट्स सी द एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, क्या रहेगा एडवाइस इस रिलेशनशिप के लिए। ऑल्दो ये दो एडवाइस ज़रूर है कि ईगो को असाइड रखें, फॉरगिविंग एटीट्यूड रखें और डिफेंसिव ना होएं, राइट। लेट्स सी द एडिशनल एडवाइस फॉर यू कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Oh, blame, envy and surrender. It's the same message all over again. डेथ कार्ड इज शोइंग आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली कुछ तो ब्रेकअप सिचुएशन या डिस्टेंस टाइप का चल रहा होगा, बट अगर इफ़ यू सरेंडर और डिफेंसिव नहीं होते हो, ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं, एनवियस नहीं होते हैं और सरेंडर करते हैं, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, व्हाट डिड आई से विद द स्ट्रेंथ कार्ड। थोड़ा सा अपना जो कंट्रोल करने का नीड है ना, वो अगर आप लेट गो करते हो तो ये चीज़ें दोबारा से पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी आपके लिए कैप्रिकॉन। बट क्योंकि ये सेम मैसेज है तो आई वुड लाइक टू सी मोर फॉर यू कैप्रिकॉन। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करता है, सो दैट आप उन चीज़ों को रिपीट ना करें।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आया है, सेम मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फॉर श्योर आते हुए दिखता है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स शोइंग। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया था, तो आप लोगों की बातचीत तो डेफिनेटली होने वाली है और ये बातचीत बहुत पॉजिटिव जाने वाली है। देखिए यहाँ पे सबके चेहरों पर स्माइल है, तो इसका आउटकम ही काफ़ी अच्छा निकल के आएगा इस कॉन्वर्सेशन का। अगर आप डर रहे हो कि पता नहीं अगर आप अप्रोच करते हो अपने पर्सन को तो वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे या नहीं, तो यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल आउटकम लाते हुए दिखता है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। जस्ट फॉलो द एडवाइस एंड डू नॉट गेट इनटू ब्लेम गेम, है ना। ब्लेम गेम नहीं करना है, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट में पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं और ये एक एक जो आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है ना चीज़ों को अच्छा करने का, चीज़ों को हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट में रखने का, यही एटीट्यूड है जो इस रिलेशनशिप को हमेशा पॉजिटिवली आगे तक लेकर जाता है और अब तक लेकर गया है। सो इस एटीट्यूड को कैरी करके, और ना कि एनवी, ना कि ब्लेम, ना कि ईगो, राइट, ऐसा कुछ भी जो नेगेटिव है उसको अवॉइड करके आप आगे बढ़ें और स्ट्रेस ना लें कि आपका पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपका पर्सन पॉजिटिवली ही रिएक्ट करेगा यहाँ पर। समटाइम्स यू गेट इनटू दैट रिवेंज वाले मोड में तो अवॉइड करें उसको। एनवी, रिवेंज, ब्लेम एंड कंट्रोल, दीज थिंग्स यू नीड टू अवॉइड कैप्रिकॉन्स। नाउ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि ये आपकी एनर्जीज़ है या आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, बट दीज थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड ताकि आपके रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव बॉन्ड बना रहे कैप्रिकॉन्स, राइट। सरेंडर करिए, थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड, जैसा आप चाहते हो रिजल्ट वैसा यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखता है, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।